and given to different part of the body to perform like activities. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट एज रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेशन से, जैसे ऑक्सीजन हमने ब्रीथ इन किया और कार्बन डाइऑक्साइड हमने ब्रीथ आउट कर दिया. ऑक्सीजन आल्सो सपोर्ट बर्निंग ऑफ फायर. ऑक्सीजन जो है वो फायर को भी सपोर्ट करती है. हम बिना ऑक्सीजन के कभी भी फायर प्रोड्यूस नहीं कर सकते. जैसे एक एक्टिविटी है ना, एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को ऐसे आप मैच स्टिक से जला दो, फिर उसके ऊपर आप एक कांच का बाउल रखो तो वो एकदम से बुझ जाएगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती. ऑन inverting the bell jar, the flame of candle gets smaller and weaker until it finally goes out. The burning of candle depend upon the amount of oxygen in the air of the jar. The smaller jar had less oxygen and hence candle burned for a shorter period in it. The bigger jar had more oxygen and the candle burned from a longer period in it. क्लियर. अगर वो छोटा जार होगा तो उसके ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो उतनी ही होगी और जो मोमबत्ती है वो जल्दी बुझ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट आएगा नाइट्रोजन गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज़ नॉट यूज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. नाइट्रोजन का कोई डायरेक्टली यूज़ तो नहीं होता, बट एनिमल गेट इट फ्रॉम प्लांट. एनिमल को नाइट्रोजन किससे मिलता है? प्लांट से. प्लांट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. प्लांट को जो नाइट्रोजन किससे मिलती है? सॉइल से. और एंड द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर रीचेज द सॉइल बाय एक्टिविटी ऑफ सॉइल बैक्टीरिया. The soil bacteria fix the nitrogen with other element like hydrogen and oxygen and make them available to the plant. नाइट्रोजन जो क्या करती है, सॉइल में मिक्स हो जाती है. कौन कौन सी फॉर्म में? ऑक्सीजन के फॉर्म में. ठीक है, और हाइड्रोजन की फॉर्म में, जिससे वो नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर घुल जाती है और मिट्टी से पौधे बनते हैं. और पौधे कौन खाता है? एनिमल्स या लिविंग थिंग्स. तो उनके अंदर भी नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट तो नहीं जाएगी बट इनडायरेक्टली जाती है. ठीक है. द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन एयर इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस को के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. दिस प्रोसेस गिव्स आउट ऑक्सीजन, क्योंकि इसी से हमें ऑक्सीजन मिलता है. In general, all organisms breathe in oxygen and give out carbon dioxide, while green plant use carbon dioxide and give out oxygen. नॉर्मली एक ही बात हमें पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. बट पौधे क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. तो एक एटमॉस्फेयर के अंदर बैलेंस बन जाता है हमारे पास गैसेस का. This keep a balance in the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Water from water bodies evaporate to form water vapor. This is how air gets water vapor. The other gases present in the air do not have direct importance for the living things. Clear? तो आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. एयर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? नंबर 1, एयर हैज़ वेट. हवा का भार होता है? बिल्कुल होता है. अगर आप फुटबॉल में हवा भराओ या टायर में हवा भराओ तो क्या वो हैवी नहीं हो जाता? ठीक है, और एयर का वेट होता है. द इन्फ्लेटेड फुटबॉल इज़ हैवियर बिकॉज इट हैज़ एयर इनसाइड इट. दिस शोज़ दैट एयर हैज़ वेट. एक फुटबॉल के अंदर एक अगर हवा भरी हुई है तो उसका वेट ज़्यादा होगा. ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हवा का वेट होता है. एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर जो है वो जगह भी लेती है, वो अपनी स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. वो कैसे? वाटर डज नॉट एंटर द ग्लास एज इट इज़ फुल ऑफ एयर. दिस शोज़ दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. दस एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ये देखो, एक खाली गिलास है, अगर तुम उसको टब में ऐसे उल्टा करके रखो तो पानी उसके अंदर अपने आप नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो एयर भरी हुई है. तो स्पेस ही नहीं होगा तो पानी अंदर से कैसे चला जाएगा? ठीक है ना. तो अगर आप उसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, फिर पानी अंदर जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी हवा निकल जाएगी उसमें से. तो एयर का वेट भी होता है और वो स्पेस भी लेती है. एयर एक्सर्ट प्रेशर. प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि होली में आप कैसे करते हो? पिचकारी ही भरते हो ना. ठीक है, तो उससे क्या होगा? ऐसे पीछे एक जो डंडी सी होती है उसको एकदम से क्या करते हो? पीछे से खींचते हो. ठीक है, उसमें क्या होगा? हवा जो है उसका प्रेशर बनता है और पानी ऊपर से ऑब्वियसली आपने जूस भी पिया होगा स्ट्रॉ के साथ या कोल्ड ड्रिंक भी होगी,
तो उसमें क्या करते हो, स्ट्रॉ को क्या करते हो, गिलास में रखते हो और स्ट्रॉ को मुंह में डालते हो और खींचते हो अंदर की तरफ, ठीक है। तो वो एयर का प्रेशर अंदर की तरफ होता है, तो जूस एकदम स्ट्रॉ के ऊपर से, स्ट्रॉ के बीच में से आता है ना, तो इसे बोलेंगे कि एयर का प्रेशर भी होता है। क्लियर। आगे आएगा यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के क्या क्या यूज़ हैं। एयर प्रेशर इज़ यूज टू फिल पिचकारी एंड डॉक्टर्स रेंज। एयर का पिचकारी भर सकते हैं, जो डॉक्टर हैं वो अपने इंजेक्शन में दवाई उससे भरते हैं। एयर प्रेशर इज़ ऑल्सो यूज टू फिल इंक इन अ फाउंटेन पेन। आपको नहीं पता होगा शायद, पर पहले टाइम में अपने पेरेंट्स से पूछना, इंक जो थी वो पेन में भरते हैं और वो भी एयर के प्रेशर से ही इंक अंदर जाती है। जैसे मैंने स्ट्रॉ बोला ना, हमको जूस जैसे लेके जाते हैं वैसा। Moving liquid from one container to other using a siphon is a common practice in our day-to-day life. This make use of air pressure exerted on the surface of the liquid. Clear? तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अब हम करेंगे डैश। चेक पॉइंट 1 है, डैश इज़ द थिक लेयर ऑफ प्रेजेंट अराउंड द अर्थ। इसका आंसर आएगा हमारे पास एटमोसफेयर। एटमोसफेयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट एज अ रिजल्ट ऑफ डैश इन एनिमल। एज अ रिजल्ट ऑफ डैश इन एनिमल हमने अभी पढ़ा ना कार्बन डाइऑक्साइड का। प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ग्रीन प्लांट, एंड this keep a balance of atmosphere, water bodies evaporate from the this do not given out as a result of respiration. ठीक है। the soil dash fix the nitrogen with other element। the soil नाइट्रोजन आएगा इसमें। it is not that directly animal get it from plant get nitrogen from the soil। the nitrogen from the soil bacteria fix the nitrogen। ठीक है। the soil bacteria आएगा इसका आंसर। डैश हेल्प टू फिल अ डॉक्टर्स रिंज एयर प्रेशर। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है बेटे। तो हमने ये चेक पॉइंट 1 तक आज कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द चैप्टर एंड थैंक यू वेरी मच।